जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में जो है बिहार द्रोह का टेस्ट सीरीज नंबर 25 को डिस्कस करेंगे। ये सेट जो है हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर एवं बीटू झा सर के टीम के द्वारा बनाया गया है। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। इनका जन्म ईसा की 6वीं शताब्दी के अंत में अरब में हुआ था, बिल्कुल सही है। इन्होंने एक नए धर्म इस्लाम धर्म का प्रवर्तक थे, ये भी सही है। मुस्लिम संवत हिजरी जो है 622 ईस्वी से आरंभ हुआ था, ये भी सही है। इनका मृत्यु जो है 832 में हुआ था, यह आपका जो है गलत है। इनका मृत्यु जो है 632 में हुआ था, 632 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गलत का चुनना था। चांदी के उत्पादन में भारत का क्रमशः कौन सा राज्य प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर है। तो चांदी के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान कौन हो जाएगा, तो आपका राजस्थान, दूसरा में कर्नाटक, तीसरा में झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि जो है क्या हो जाएगा, तो वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है, तब ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। तो बंगाल विभाजन के बारे में बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। कथन कहता है कि बंगाल विभाजन के समय में जो है भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, बिल्कुल सही है। दो कथन कहता है कि भारत विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया था, ये गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। 3 कहता है इसके विरोध के उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। तो इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। केवल 2 सही गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 2 गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों के में से कौन से भारत में बारे में सही है, उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। तो चलिए चुनते हैं। कहा गया कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये गलत है। भारत विश्व का जो 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट कथन करता है कि राष्ट्र स्थल मंडल में कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पर अधिकृत हुआ है, बिल्कुल सही है। 3 कहता है कि समूचा भारत उष्ण कटिबंध में आता है। तो समूचा भारत जो है यह उष्ण कटिबंध में आता है, यह क्या है, गलत है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 4 हो जाएगा। 2 और 4 सही है। किस बात के यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो यह बात आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत संघ बनाम मदन गोपाल 1957 में यह निर्णय लिया गया प्रस्तावना को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना। चलिए विचार करते हैं। यह कहता है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नेयरवार संतों ने किया था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है किसने किया था, तो अलवार और तमिल देश में अलवार और नेयरवार संतों ने किया था, सही है। 2 कहता है कि भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांश संत महात्मा अब्राहम थे, ये भी सही है। 3 कहता है कि भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया, भी सही है। तो यहाँ पे दीजिए कथन सही है कौन सा, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ये प्रयुक्त सही है, सभी सही है। यहाँ पे मिलान करना है और ये कहाँ है, तो सबसे पूर्वी बिंदु। तो सबसे पूर्वी बिंदु देखा जाए तो ये कहाँ पे हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के जो है आलमगीरपुर में हो जाएगा। यानी कि एक आपका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। सबसे दक्षिण बिंदु, तो सबसे दक्षिण बिंदु जो है महाराष्ट्र के जो है दैमाबाद में है, तो आपका 2 हो जाएगा। सबसे पश्चिम बिंदु, तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है यह पाकिस्तान के सुतका गेंडवर में है, यानी कि 3 हो जाएगा। और सबसे उत्तरी बिंदु जो है यह मांडा, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, सबसे जो उत्तरी बिंदु हो जाएगा। ये हड़प्पा का जो है क्या है, तो हड़प्पा का जो है
ये चौहद्दी दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल सर डेविड वेयर ने किया था। किस राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ को चारों प्रजाति पाया जाता है। तो कछुआ के चारों प्रजाति जो है भितरकनिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर कार्नवाली जो है यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से गठन से संबंधित नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। तो यह आपका किया गया था बलिया में, झांसी में और सतारा में। ऑप्शन नंबर 1, 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। सॉरी फिर से देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। तो समानांतर सरकार की स्थापना जो किया गया था बलिया में किया गया था, तामलुक में किया गया था और सतारा में, झांसी में नहीं किया गया था। तो 1, 3, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हरिजनों की क्षमता के लिए ऊंची जातीय जिम्मेदार उपयुक्त कथन किसका है। तो हरिजन की क्षमताओं के लिए ऊंची जातीय जिम्मेदार है यह कथन जो किसने कहा था। तो यह कथन कहा था एच.जे. खांडेकर ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जोवाई, सकूरी एवं जोजारी निम्न में से जो है जोवाई, सकरी एवं जोजारी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये जो सहायक नदियां हैं ये आपका लूनी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया जो यह कहाँ से लिया गया है। तो यह आपका लिया गया है कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर के विरुद्ध तलिकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया था। तो किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया था। तो यह किया था बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। यानी कि जो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर जो है यह आक्रमण किया था तलिकोटा के युद्ध में। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी। तो स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की जो पहली राष्ट्रपति कौन बनी है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक कहता है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह जो है बिल्कुल सही है, नियुक्त किया गया है। भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा या रानी निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया था। यह भी सही है। 3 कहते हैं कि मुसलमानों को ज़मीन की संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। यह जो है क्या हो जाएगा, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में असत कथन है। तो बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में असत कथन कौन सा हो जाएगा। तो कथन ये कहता है कि इसकी शुरुआत जो है 14 जून 1995 में किया गया था। बिल्कुल सही है। यह जो है एक अर्धन्यायिक प्रथा है कि यह भी सही है। इसके द्वारा दिए गए सेवाएं निःशुल्क होती है, यह भी सही है। 4 कहता है कि इसके द्वारा पारित आदेश अंतिम और बाध्यकारी होता है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमन, ओस तथा बोरो किस फसल की प्रमुख प्रजाति है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल की। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं और उनके सही समय को सुमेलित कीजिए। तो कौन सी घटना कौन समय हुआ था, चलिए सुमेलित करते हैं। तो दिया गया है कि 1556 में जो क्या हुआ था। तो 1556 में जो है हुमायूं और अकबर के बीच पानीपत का जो है दूसरा युद्ध लड़ा गया था। 1526 में जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला लड़ाई लड़ा गया था। और 1761 में जो है ये पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था तो किसके बीच लड़ा गया था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। और 1739 में क्या हुआ था। तो 1739 में जो है नादिर शाह द्वारा दिल्ली के में कत्लेआम किया था। तो ये 1 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर सी। मुगल साम्राज्य के कई इकाइयों में बटा हुआ था, उनका सही क्रम क्या था। तो मुगल साम्राज्य जो है ये आपका बटा हुआ था कौन कौन में। तो सूबा, सरकार, परगना और गांव में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपापचय द्वारा सर्वाधिक होती है।
तो उपापचय दर सर्वाधिक किस में होती है? तो यह जो उपापचय दर सर्वाधिक चूहे में होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। युवा 2.0 युवा लेखकों को परामर्श देने वाली प्रधानमंत्री योजना युवा 2.0 की शुरुआत किसने किया था? यह शुरुआत किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी कौन से धातु के ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रक्रिया करते हैं? तो यह जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास जो है यह आपका हुआ था जापान में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, जापान में हुआ था। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में एक रियासती मंत्रालय बनाया गया था? तो यह जो मंत्रालय बनाया गया था आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय अभिक्रियाओं का संरक्षण नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहता है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या संरक्षित रहता है? तो केवल ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग ये बहुत हल्का प्रश्न है, बताइएगा कि भविष्य का ईंधन कौन है। आप लोग इसका कमेंट में राइट आंसर बताइएगा। निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अकार्बनिक घटक है? तो अकार्बनिक घटक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र का जो अकार्बनिक घटक कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। मानव शरीर में पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो मानव शरीर में पल्स दर की जांच जो है ये दिल की फंक्शनिंग को जांच करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। असत कथन को यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे एक कथन कहता है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑरस्वेन स्मिथ थे। तो यह बिल्कुल सही है। कथन 2 कहता है कि प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थे, भी सही है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर एलके झा थे, भी सही है। 4 कहता है कि केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई को संस्तुति शिवरमन समिति ने दिया था। यह आपका गलत हो जाएगा। यह जो किसने दिया था? तो यंग हिल्टन समिति ने दिया था। यंग हिल्टन आयोग ने यह दिया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पोवा श्यानता गुणांक के एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? तो एक पोवा श्यानता गुणांक का जो है एसआई मात्रा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा 10वां भाग हो जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट का मूल स्थान क्या है? तो राजस्थान हाईकोर्ट का जो मूल स्थान है यह आपका जो जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ISSF विश्व चैंपियन 2022 में भारत की महिला जूनियर टीम ने कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था काहिरा यानी कि मिस्र में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस सेना ने अपने अधिकारियों के लिए एक नई हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना किया है? तो किस सेना ने अपने अधिकारियों के लिए एक नई हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना किया है? तो यह स्थापना किया है भारतीय वायुसेना ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः नीले लैंप का प्रयोग किया जाता है। उस लैंप में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। सोडियम का प्रयोग जो है जो आजकल रोशनी के लिए सड़कों पर लैंपों में लगाया जाता है जो पीला रंग के, उसमें जो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि माता को नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किसके द्वारा दिया गया था? तो यह आपका दिया गया था किसके द्वारा? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था एबेल बियालिस्की को, रूसी समूह मेरियोली को, यूक्रेन के संगठन सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टी को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों को दिया गया था। सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? तो सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर जो है आपका किस माध्यम से पहुंचता है? तो यह पहुंचता है ऊष्मा विकिरण से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिकता सेवा दिवस मनाया जाता है? तो भारत में नागरिकता सेवा दिवस जो है मनाया जाता है आपका कब? तो 21 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल को जो है भारत में जो है नागरिकता सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्री वातावरण के प्रमुख प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं? समुद्री वातावरण के जो मुख्य प्राथमिक उत्पाद होता है यह आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइटोप्लैंकाइटस। फाइटोप्लैंकाइटस जो है यह समुद्री वातावरण के प्रमुख प्राथमिक उत्पाद हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनसंख्या का प्राकृतिक अध्ययन किसे कहते हैं? तो जनसंख्या का जो प्राकृतिक अध्ययन किसे कहते हैं? तो यह आपका हो जाएगा डेकोमोलॉजी को, डेमिकोलॉजी को जो है जनसंख्या का प्राकृतिक अध्ययन किसे कहते हैं? तो डेमिकोलॉजी को कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है? तो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है तो ये आपका हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है? तो किसी जीव में हानिकारक पदार्थों को एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा जैव संचयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव संचयन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने यूएन चीफ के साथ मिलकर गुजरात में कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो यूएन चीफ के साथ मिलकर जो है यह गुजरात में लॉन्च किया है मिशन लाइफ। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है उल्फ क्रिस्टर्स को चुना गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा उल्फ क्रिस्टर्सन को जो है हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुआ। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में फ्रांस सरकार निम्नलिखित में से किस भारतीय गायिका को अपने सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर हाल ही में फ्रांस सरकार ने निम्नलिखित में से किस भारतीय गायिका को अपने सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर लेड आर्डे डेस आर्ट्स ए डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया किसे? तो अरुणा साईराम को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा है तो दोस्तों हाइड्रा जो है क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मांसभक्षी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर मांसभक्षी। असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पर दिया है कि प्रोटेम स्पीकर तथा तब कार्यकर्ता जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है। तो क्या है? बिल्कुल सही है। बी कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष सामान्य सदस्यों के रूप में शपथ लेता है। ये भी सही है। सी कथन कहता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। ये भी सही है। कथन 4 कहता है कि लोकसभा भंग होते ही अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। गलत है। लोकसभा भंग होते हैं अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो सर्वप्रथम साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। चर्चित स्थल और चर्चा के कारण किया था। तो चर्चा यहाँ पे एकता नगर दिए गए हैं। तो एकता नगर जो है यह देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उदाहरण है, यानी कि 1 हो जाएगा। बी कहता है कि बड़ोदरा जो है ये C-295 विमान निर्माण संयंत्र है, यानी कि 2 हो जाएगा। कदमत समुद्र जो है यह ब्लू बीच सूची में शामिल है। तो कदमत समुद्र तट जो है ब्लू बीच सूची में शामिल है। लोथल जो है यह आपका राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद स्थल है, यानी कि 4 हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य कवक जनित रोग है। तो मनुष्य का एक कवक जनित कौन सा रोग हो जाएगा? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा रिंग वॉर्म जो है यह कवक जनित रोग है। निम्नलिखित में से किसने नई पुस्तक एशिया द परमाणुकरण जारी किया? तो एशिया द परमाणुकरण जो यह जारी किया था फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने जो है यह नई पुस्तक एशिया परमाणुकरण जारी किया है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? तो यह प्रदान कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा फल नट है? तो कौन सा फल नट है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट है। काजू जो है यह नट है। यूनेस्को ने सोहरा में ममलू गुफा को दुनिया के पहले 100 UGS भूमि वैज्ञानिकों स्थलों में चुना। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यन मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है? तो आर्यन मल्होत्रा कमेटी का संबंध जो है बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लाइंग गिलहरी एवं लॉयन टेट्स मकाक किस क्षेत्र की एक विशिष्ट स्थानीय प्रजाति हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पश्चिमी घाट की प्रजाति हैं।
नेत्र प्रचलन में नियमन हेतु कितनी नेत्र पेशियाँ पाई जाती हैं? तो नेत्र प्रचलन के नियमन हेतु कितनी नेत्र पेशियाँ पाई जाती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 6 नेत्र पेशियाँ पाई जाती हैं। क्यू किस खेल से संबंधित हैं? तो क्यू जो है यह एक शब्द है जो आपका बिलियर्ड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो कौन सा होगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टेकोफेरॉल। जबकि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो भारत में पहला फैक्ट्री कानून यह बनाया गया था आपका किस वर्ष? तो 1881 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 1881 में जो है यह पहला फैक्ट्री कानून बना था। एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एशिया का सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन जो है यह आपका किया गया है पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? तो यह भारतीय जल क्रीड़ा संस्थान जो है आपका इस कहाँ है? तो गोवा में। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दिल से संबंधित नहीं है तो डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। डिप्थीरिया एक बीमारी है जो दिल से संबंधित नहीं है। हाल ही में किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नए रक्षा सचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया है गिरधर अरमाने को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है तो यह बनाया गया यूएस डेवर को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो आयोजन किया गया किसके द्वारा? तो महिमा रिसर्च फाउंडेशन, समाज कल्याण विभाग, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू द्वारा ये किया गया है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी द्वारा। एंटवर्प हीरे के तराशने एवं व्यापार का एक अग्रणीय स्थल कहाँ पर स्थित है? तो एंटवर्प जो हीरे के तराशने एवं व्यापार करने का अग्रणीय स्थल देश जो है ये आपका स्थित है नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लोला का आयाम ए है। एक पूर्ण दोलन के तय की गई दूरी का मान क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर होगा 4A हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु के जड़त्व की अपेक्षा निर्भरता है। तो एक वस्तु में की जड़त्व की अपेक्षा किस प्रत्यक्ष निर्भरता किस पे होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्रव्यमान पर जो होता है एक वस्तु की जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 जनवरी के नेताजी ने किस जयंती के अवसर पर जो है मैं भी स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह आपका किया गया था राइट आंसर होगा 125वीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ब्रेन। यहाँ पे जो है मैथ का प्रश्न दिया गया तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 रीजनिंग है, यहाँ पे 78 का रीजनिंग का राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। 79 यहाँ पे जो है रीजनिंग का प्रश्न दिया गया तो इसका भी आपका 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 80 यहाँ पे प्रश्न दिया गया है मैथ से, इसका 80 का राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। 34, 30। 81 यहाँ भी मैथ का प्रश्न दिया गया तो 81 का आपका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। 36 हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न को देखते हैं। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किन कारणों ने इससे की गई थी? तो भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्न में से किस कारणों द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे दिया गया है ये दिया कि गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने, भी सही है। काउंसिलिंगों में प्रवेश कर अंग्रेजों के मनमाने ढंग को कार्य न करने देना, ये भी सही है। 3 कहा था कि भारतीय द्वारा उस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र और राज्य के बीच वितरित किया गया? तो यह आपका वितरित किया गया है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 270 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 270 के अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए।
तो अंग्रेजों के पंजाब विजय के संबंध में विचार करना, चलिए विचार करते हैं। ये कहता है कि 1845 ईस्वी में पहला अंग्रेज सिख युद्ध शुरू हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ, ये सही है। 2 कहता है कि पंजाब पर जिस समय अंग्रेज का कब्जा हुआ था उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था, बिल्कुल सही है। 3 कहता है कि 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेज़ों के खिलाफ कई विद्रोह हुए और उसके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ, ये भी जो है आपका सही है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 सही है। फुटबॉल और स्कूल कार्यक्रम पहल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया आपका फीफा के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फीफा के द्वारा जो फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम पहल संस्था द्वारा शुरू किया गया फीफा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन 2 जैन तीर्थंकरों के नाम पर उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरिष्ट नेमि और महावीर का जो है उल्लेख जैन तीर्थंकर को उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे दिया गया ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का जो उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वानों का विचार को मिलान करें। तो आर्य के जो है मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों का जो विचार था, तो यह क्या क्या विचार था, तो चलिए देखते हैं। मैक्स मूलर ने क्या कहा था? तो मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य जो है यह कहाँ से आए थे? तो आर्य जो है यह आपका जो है मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कहाँ से आए थे? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कि यह जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो ये तिब्बत के क्षेत्र से आए थे, यानी कि एक हो जाएगा। गागा नाथ झा ने क्या कहा था? तो गागा नाथ झा ने कहा था कि आर्य लोग जो है यह बहरसी देश से आए थे। और प्रो नेका ने कहा था कि आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो जर्मनी से आए थे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4, 3, 1, 5, 2। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। अगर यहाँ पर रहता कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो काराकोरम होता, लेकिन यहाँ क्या कहा? भारत में स्थित, काराकोरम जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह भारत में स्थित है, लेकिन कहाँ? यही पाकिस्तान के कब्जे में है। जो LOC जो है ये पाकिस्तान के कब्जे में दिया गया, POK में स्थित है काराकोरम। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो यह जो है आपका छत्तीसगढ़ में काटती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे? तो यह जो है आसफ अली जो शामिल नहीं हुए थे, अंतरिम मंत्रिमंडल में सदस्य के रूप में शामिल नहीं हुए थे। 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो 9 डिग्री चैनल जो है यह आपका स्थित है मिनिकॉय और लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल सक्षम होता है। किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो मयूराक्षी परियोजना को जो है कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नोट छापने के कागज़ बनाने की सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है होशंगाबाद। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर सर्वाधिक रहा? सर्वाधिक वृद्धि दर जो है यह 8वीं पंचवर्षीय। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर सर्वाधिक रहा? तो कृषि क्षेत्र में पूछा गया तो 8वीं में सबसे ज़्यादा रहा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को दिखाया गया किस काल की कृति है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट काल की कृति, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित है, यह गलत है, ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जीव को संरक्षण के लिए जो है सेव नामक कार्यक्रम को आरंभ किया गया था? तो यह आरंभ किया गया था
गिद्ध को संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 74वां संविधान संशोधन को कब से लागू किया गया। तो 74वां संविधान संशोधन को यह लागू किया गया था 1 जून 1993 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। इसमें अलग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई थी, सही है। इसमें सुझाव दिया गया था कि भारत को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाएगा, ये भी आपका जो सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।